गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें 3 चैप्टर कवर किए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस और थर्ड था एरर एनालिसिस। आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स का और इसमें चैप्टर 1 बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। तो चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। यूनिट 2 को वैसे तो मेन तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, जैसे 1D है और 2D है। फिर 1D में भी 2 चैप्टर हैं और 2D में भी 2 चैप्टर हैं। काइनेमेटिक्स आपकी ऐसे डिवाइडेड की गई है। पहले मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूं। 1 डायमेंशन है और एक 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं 1D 2D। आप सुनोगे कि काइनेमेटिक्स में 1D चल रहा है या 2D चल रहा है, 1 डायमेंशन चल रहा है या 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड बच्चों क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको भी हमने 2 चैप्टर में कवर किया हुआ है। एक तो हमारा वेक्टर्स है और एक हमारा प्रोजेक्टाइल है। तो ऐसे करके काइनेमेटिक्स में मैं आपको इतना पढ़ाने वाला हूँ। काइनेमेटिक्स क्या है, फिर ये चैप्टर को मैं ए रखता हूँ, इस चैप्टर को बी रखता हूँ, इस चैप्टर को सी रखता हूँ, इस चैप्टर को डी। तो चैप्टर ए और बी किसका पार्ट होंगे? 1 डायमेंशन का। और चैप्टर सी और डी किसके पार्ट होंगे? 2 डायमेंशन के, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है, काइनेमेटिक्स क्या है। देखो बच्चों, 2 टर्म है, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, कई जगह यूज होगा। तो पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक क्या है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है? देखो, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन इन द सेंस कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। उसका मोशन देखेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आती हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन काइनेमेटिक्स में ये स्टडी नहीं करेंगे कि वो जो मोशन है वो किसकी वजह से है, किस फोर्स की वजह से है, किस ऑब्जेक्ट की वजह से है, किस पर्सन की वजह से है। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी होगी, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं होगी। दूसरी टर्म है डायनामिक। डायनामिक्स में क्या होता है, मोशन की भी स्टडी करेंगे, प्लस में ये भी स्टडी करेंगे ये मोशन किसकी वजह से जनरेट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है। तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे? काइनेमेटिक्स में इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of motion, which deals with the study of motion without considering cause of motion। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मोशन की स्टडी होगी। और मोशन जब भी मैं लिखूं तो मोशन का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन से रहेगा। कॉज ऑफ मोशन इनको कंसिडर नहीं करेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि ट्रक का वेलोसिटी कितना है, बस इतना देखना है वेलोसिटी किसकी वजह से, फर्स्ट गियर में वेलोसिटी है, सेकंड गियर की वजह से, ड्राइवर की वजह से, पीछे से किसी ने दूसरे ट्रक में ठोक दिया उसकी वजह से वेलोसिटी है। ये सब चीज़ें आपको
नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये है काइनेमेटिक्स। सेकंड टर्म है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। इसमें विदाउट नहीं, विद। डायनामिक्स में हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे और साथ साथ बच्चों ये भी जानेंगे कि वो मोशन किस फोर्स की वजह से है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, ड्रैग फोर्स की वजह से है, विस्कस फोर्स की वजह से, ये सब चेक करेंगे। मीनिंग क्लियर है। इसमें मोशन की स्टडी, कॉज नहीं, फोर्स की स्टडी नहीं होगी। इसमें मोशन विद कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, तो डायनेमिक्स में विदाउट की जगह विद आ जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स आपका क्लियर हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर ए, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो योर चैप्टर इज यूनिफॉर्म मोशन। तो अब बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट की, फिर रेस्ट और मोशन की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर ए लिख देता हूं, चैप्टर ए यूनिफॉर्म मोशन 1D के अंडर आता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर ए यूनिफॉर्म मोशन 1D। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या होता है बच्चों, हम बोल देते हैं ये रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ, ठीक है। आपने देखा 10 मिनट पहले ये बोर्ड यहीं पे है, 10 मिनट के बाद भी ये बोर्ड यहीं पे है, तो आपने टाइम के हिसाब से इस बोर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो आप बोल सकते हैं ये बोर्ड क्या है, रेस्ट पे है। दूसरा, आपको सराउंडिंग भी देखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस बल्ब से इसका गैप जितना है उतना ही रहेगा, कल मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा तब भी उतना ही रहेगा। शायद आपको ऊपर नहीं दिख रही होगी लाइट, ये आप क्लास में देख सकते हो। जो बोर्ड का डिस्टेंस होता है इस वॉल से आपके रेस्पेक्ट में, मतलब कि जो आसपास के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती उसको हम साइंस में बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। समझ आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट when its position does not change with respect to time and surroundings। समझ गए। ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा जब टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ना हो। टाइम तो समझ गए, सराउंडिंग का मतलब उसके आसपास के हिसाब से भी उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है मैं यहां खड़ा हूं, एक स्टूडेंट मेरे पास ही खड़ा है, ठीक है।
10 मिनट पहले भी वहीं था, 20 मिनट पहले भी, वो तो टाइम वाली बात हो गई। सराउंडिंग का मतलब थर्ड स्टूडेंट से उसका, फोर्थ स्टूडेंट से उसका पोजीशन, अगर वो थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो आपको दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है, टाइम भी देखेंगे और सराउंडिंग भी। कभी कभी हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट में पाएंगे, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मोशन में पाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। जैसे आप बस में बैठे हो तो सराउंडिंग में देखेंगे तो वो मोशन में होगा, पेड़ आपको चलते हुए नजर आएंगे, ग्राउंड से देखेंगे तो रेस्ट पे नजर आएंगे, तो वो सराउंडिंग हो रहा है नहीं। तो इसमें आपको आसपास और टाइम का देखना है। मोशन इसका रिवर्स हो जाएगा। मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, डज नॉट चेंज की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। तो मोशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रेस्ट और मोशन समझ आया। एक ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट और मोशन में दोनों एक साथ भी हो सकता है। जैसे बस में आपका दोस्त बैठा है, आपकी बगल वाली सीट पे बैठा है या अगली सीट पे बैठा है, तो वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है, आप कहोगे मेरा दोस्त रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से आपके दोस्त को देखेगा और बस आपकी चल रही है तो वो आपके दोस्त को क्या कहेगा, मोशन में। और जो ग्राउंड पे मतलब कि आप अपने दोस्त को क्या कहोगे, रेस्ट में। जैसे ये बस है, बस के अंदर ये ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी सी। बी सी को कहेगा रेस्ट में है, क्योंकि सी का बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। बी कह रहा है टाइम के हिसाब से भी ये वहीं बैठा है 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, और इसके रेस्पेक्ट में भी ये वहीं है, सराउंडिंग। लेकिन ए के हिसाब से सी किस में है, मोशन में। बी के हिसाब से सी क्या है, रेस्ट में नहीं। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में। जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो सभी बच्चे अपनी शीट पे हैं तो हम कहेंगे सब रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे प्लेनेट से आपको देखे तो वो क्या कहेगा कि आप मोशन में हो, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो रेस्ट मोशन में बोलने से पहले बच्चों ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ठीक है तो समझ लेना रेस्ट और मोशन का आप बता पाएंगे। कोई भी आपसे पूछे बताओ रेस्ट में है मोशन में, तो आपको कंफर्म कर लेना है कि कहाँ से ऑब्जर्व करना है। अर्थ से ऑब्जर्व करना है, मून से ऑब्जर्व करना है, मार्स से, सैटर्न से, यूरेनस से, नेपच्यून से, जुपिटर से, कहाँ से ऑब्जर्व करना है। मतलब कि रेफरेंस जरूरी है, तभी रेस्ट और मोशन डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह से वो रेस्ट और मोशन में नजर आता है। समझ गए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नहीं, देखो ये जो दुनिया है ये कंपैरिजन प्रोसेस पे चलती है। सब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट है ए बी के रेस्पेक्ट में इंटेलिजेंट है, ऐसा हो सकता है सी से वो वीक हो, नहीं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये बेटा, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ध्यान से सुनना, किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर किया है और उसका साइज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कम है, तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बस गुरुग्राम से दिल्ली जाती है, गुड़गांव से दिल्ली के लिए एक बस जाती है, तो ये सपोज करो 30 किलोमीटर है। तो इस केस में मैं बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, क्योंकि 30 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में बस का साइज नेग्लिजिबल है। ठीक, ऐसे ही बच्चों जो हमारी अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ जो सन के अराउंड जो पाथ कवर करती है ये कई 1000 किलोमीटर का होता है। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ का साइज नेग्लिजिबल है, तो यहाँ भी हम अर्थ को क्या बोल सकते हैं,
पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, वैसे बस को अगर मैं कहूँ, आपके स्कूल के गेट 1 से गेट 2 तक बस गई और सपोज करो ये 100 मीटर का ही है, तो इस केस में बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स साइज इज negligible as compared to distance covered by it। लेकिन डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर उसका साइज बहुत कम है तो ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। चाहे वो बॉडी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ये देखना है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको काइनेमेटिक्स क्लियर हुआ, डायनामिक्स क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हो गए। फिर हमने काइनेमेटिक्स को फर्दर 1D 2D में डिवाइड किया। 1D में 2 चैप्टर कवर करेंगे, 2D में भी 2 चैप्टर कवर करेंगे। तो चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन में आपको रेस्ट समझ आया, मोशन समझ आया, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आया। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है बच्चों, बहुत ही है इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का मीनिंग क्या है? जब पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो समझ ही गए। तो व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। When a point object move in a straight line, then motion is known as linear motion. Is it clear? ठीक है बच्चों। अब जैसे आपकी बस गुड़गांव से दिल्ली बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधा रोड है, तो बस क्या हो जाएगा? बस का मोशन हो जाएगा लीनियर मोशन। फिर है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, जब आपकी बस स्कूल के एक गेट से दूसरे गेट पे जाती है, 100 मीटर का ही गैप है स्ट्रेट लाइन में, तो बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो अगर बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस टाइम जो स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन अ होल बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन ए होल बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जब होल बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो लीनियर मोशन होगा। बस ये ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। वही बस है, अगर 100 मीटर चलती है स्ट्रेट लाइन में तो आपको ट्रांसलेशनल मोशन बोलना है। अगर वही बस किलोमीटर में चलती है एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में तो उसको लीनियर मोशन बोलना है। ठीक है, फिर है बच्चों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझ गए होंगे, मीनिंग ही बता रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करे, तो ये वाला केस हो गया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, समझ गए? तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा देन मोशन इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर मोशन। राइट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप सबको पढ़ा के लग रहा है कि हाँ इन बच्चों में कुछ क्वालिटी है, क्योंकि आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे एक एक बच्चे का फेस मुझे नजर आ रहा है कि ऐसे आंखें गड़ाए हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे हुए हैं। नहीं,
तो ये 3 समझ आ गया। इसी के साथ ले लेता हूं रोटेशनल मोशन, यही समझ आ जाएगा अच्छे से। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह होल बॉडी। व्हेन अ होल बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। होल बॉडी का मतलब जैसे आपका फैन है, इसकी ब्लेड्स हैं, तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो फैन की जो ब्लेड्स हैं, जो सर्कल बना रही है, वो सर्कल इतना बड़ा नहीं है कि ब्लेड के साइज को इग्नोर कर दे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये रोटेशनल मोशन होगा। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूँ, तो ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है। अगर बहुत बड़े सर्कल में ऐसे घुमाऊँ मार्कर को, बहुत बड़े सर्कल में, तो फिर ये सर्कुलर मोशन होगा। तो समझ आ गई? पॉइंट ऑब्जेक्ट और होल बॉडी का ही खेल है बच्चों। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों सर्कल हैं। अब बचता है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी। वो भी सिंपल से ही है। इतना समझ आ गया तो एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब बच्चों बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। फिफ्थ, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो समझते हैं ना, टू एंड फ्रो, ये वाला मोशन, बैक एंड फोर्थ। कभी इधर, फिर सेंटर में, फिर इधर, फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट सेंटर राइट, ऐसे। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन। क्या है बच्चों ये? इट इज टू एंड फ्रो मोशन। तो जो आगे पीछे मोशन होता है लाइक दिस, ऐसे, जैसे पेंडुलम भी करता है ऐसे, ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन। एक है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है बच्चों? देखो, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में माइनर सा डिफरेंस है। वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो होता है, लेकिन वाइब्रेशन ये होता है, जब आपको ठंड लगती है तो आप ऑसिलेट करते हो ऐसे, या वाइब्रेट करते हो, वाइब्रेट करते। तो जो वाइब्रेशन है वो भी टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन है। लेकिन ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वाइब्रेशन में बहुत कम होता है। इट इज टू एंड फ्रो मोशन बट एम्पलीट्यूड इज नेग्लिजिबल। एम्पलीट्यूड का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इतना सा रहेगा ऐसे। वाइब्रेशन तो यही होगा, किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है कुछ सेकंड के लिए,
ऑसिलेशन का मतलब तो ये होता है ऐसे हिलना, पूरी तरह से ऐसे डांस करना, ये होता है ऑसिलेशन। वाइब्रेशन तो ये होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन डिफरेंस है, इसमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है और इसमें ये नेग्लिजिबल होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। रेस्ट की बात की, रेस्ट क्या था? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। मोशन में क्या था कि वो सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे। मतलब कि हम देख रहे हैं, टाइम समझ गए ना, 10 मिनट पहले कहाँ था, 10 मिनट के बाद कहाँ है, अगर इधर उधर हो रहा है तो मोशन में है। सराउंडिंग का मतलब क्या है? जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से देखने पे पोजीशन तो उसकी आगे पीछे हो रही है या नहीं हो रही है, ये दो चीज़ें देखनी है। फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ गए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लिजिबल हो तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। बस मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस से कंपेयर करना है। फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन समझ आए। लीनियर मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो लीनियर मोशन होगा। होल बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन होगा। होल बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी तो रोटेशनल मोशन होगा। टू एंड फ्रो मोशन होगा तो वो ऑसिलेटरी होगा, टू एंड फ्रो होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड नेग्लिजिबल हो तो बच्चों वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो कल आप मुझे कुछ एग्जाम्पल सोच के बताएंगे डेली लाइफ में कि सर ये लीनियर का है। तो आज सभी बच्चे अपने घर पे जाके क्या करना है, सभी को 2-3 एग्जाम्पल, जितने भी टाइप 6 टाइप हैं, सभी टाइप के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखेंगे अपने माइंड से कि सर ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, ये ट्रांसलेशनल का है, ये सर्कुलर का है, ये रोटेशनल का है, ये ऑसिलेशन का है, ये वाइब्रेशन का है, ठीक है। वाइब्रेशन तो ये हो गया जैसे हम किसी को मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, हमें ठंड लगती है तो वाइब्रेट करते हैं। पेंडुलम का मोशन जैसे ऑसिलेशन हो गया, अर्थ का सन के अराउंड सर्कुलर मोशन हो गया, फैन का जैसे रोटेशन हो गया, कार स्ट्रेट लाइन में चलती है 10-20 किलोमीटर तो लीनियर हो गया, 10-20 मीटर चलती है स्ट्रेट लाइन में तो वो ट्रांसलेशनल हो गया, ऐसे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक